नमस्ते बच्चों, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करें कि टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद सेम स्पीड 40 मीटर पर सेकंड एंड एट टू डिफरेंट एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। The bodies were found to be the same range. Good. If one of the body was projected at angle of 60 degree with horizontal, then sum of maximum height attended by the two projectiles is. ठीक है, चलिए डायग्राम बना के समझ लेते हैं। ये पहला, ये दूसरा हमने प्रोजेक्टेड किया, दोनों की जो स्पीड थी वो सेम थी, एंगल डिफरेंट था। उसमें से पहला एंगल जो दिया था आपका 60 डिग्री दिया, दूसरा आपका अल्फा, हम मान लेते हैं उसे। ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है, मैंने पिछले भी क्वेश्चन करा रखा है, उसमें बताया था आपको कि जब भी हमारी रेंज सेम हो, R1 = R2 हो, इसके लिए जो उनके बीच के जो एंगल है उनका सम अल्फा प्लस 60 डिग्री 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, यानी इन दोनों का जो एंगल है, इनका एडिशन जो होता है, सम होता है, वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। ये मैंने आपको प्रीवियस जो PYQ सॉल्व कराया है उसमें है, एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा, विजिट कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 30 डिग्री, राइट। अब तो आसान हो गया ना, H = हमें निकालना U² sin² या अल्फा लिख लीजिए यहाँ पे, अल्फा बाई क्या हो जाएगा 2G। तो U² की हमें दे दिया है कितना, 40 दे दिया है, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा 30, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये 1/4 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो। और यहाँ 2 × 10 सॉल्व कर लीजिए इसे। तो ये सिंपल सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 1600 × 1/4 / 20। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 80 टाइम्स में कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, ये 20 टाइम्स में। तो ये सिंपल आ गया आपका 20 मीटर। इसे H1 मान लीजिए। चलिए H2 निकालिए, तो आप यहाँ ले लीजिए U² की वैल्यू सीधा हम 1600 लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, sin² 60 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, sin 60 की वैल्यू 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ यहाँ 20 हो जाएगा, तो 1 0 से कैंसिल आउट हो गया, ये कट गया 80 टाइम्स में। तो ये आपका आ गया कितना 80 × इसका अगर स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 3/4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितने में 20 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा आपका 60 मीटर। तो कह रहे हैं कि इन दोनों का सम बताना था H1 + H2, तो कितना हो जाएगा हमारा 20 + 60 80 मीटर। तो जो आपका आंसर आएगा वो 80 मीटर आएगा।